आज का चैप्टर है राजभाषा। चलिए राजभाषा से संबंधित कुछ देखते हैं नया। चलिए आज शुरू करते हैं आज का। कोंकणी मणिपुरी में नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन द्वारा। कोंकणी मणिपुरी एवं नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अनुच्छेद 120 का संबंध किससे है? संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से। एक बार फिर से देखते हैं, कोंकणी मणिपुरी एवं नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। अनुच्छेद 120 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 120 का संबंध संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। अनुच्छेद 210 का संबंध किससे है? विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से। अनुच्छेद 210 का संबंध किससे है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की भाषा देवनागरी और लिपि, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग के गठन की बात कहता है। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग के गठन। एक बार फिर से देखते हैं, अनुच्छेद 210 का संबंध विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग के गठन की बात कहता है। आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, क्या कहता है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या संघ के बीच प्रयोग किए जाने वाले भाषा का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? एक राज्य और दूसरे राज्य के साथ या एक राज्य और संघ के बीच किए जाने वाली भाषा का प्रयोग की बात करता है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? किसी राज्य के अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? किसी राज्य के अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 343 किसी राज्य के अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना। अनुच्छेद 350 का क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार पर ध्यान दें। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार पर ध्यान देने की बात करता है। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। संसदीय राजभाषा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। फिर से एक बार देखते हैं, अनुच्छेद 350 का क अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधा की बात करता है। अनुच्छेद 351 संघ कहता है कि हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी। आगे देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन हो गया? अमित शाह जी। उपाध्यक्ष कौन है? भर्तृहरि महताब। संसदीय राजभाषा समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के अंतर्गत आता है? ये जो इतना जो मंत्रालय गिना है ये राजभाषा समिति के पहले उप समिति के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के अंतर्गत आता है? किसे? दूसरी उप समिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय पहले उप समिति में आता है। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसमें आता है? दूसरी उप समिति में आता है। संसदीय राजभाषा समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? भर्तृहरि महताब जी।
आगे देखते हैं क्या है। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के अंतर्गत आता है? किसमें आता है वित्त मंत्रालय? तीसरी उप समिति में। वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तीसरी उप समिति में आता है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन 1955, इसका डेट है 7 जून 1955। 7 जून 1955 को किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? बीजी खेर की अध्यक्षता में। 7 जून 1955 को किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? बीजी खेर की अध्यक्षता में। एक बार फिर से देखते हैं। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तीसरी उप समिति के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय पहले उप समिति में आता है। रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दूसरी में आता है। तो इसको जो है एक सीक्वेंस में याद करते हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय पहले उप समिति। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय दूसरी उप समिति में। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय ये तीसरी उप समिति में आता है। आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि मैं नए नए वीडियो बना सकूं।